हाय गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज। गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्टेंट फंडिंग का न्यूली लॉन्च्ड वन स्टेप माइक्रो अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट ट्रेडर्स के बीच काफी बज़ बना रहा है। देखने में ये अकाउंट काफी सिंपल लगता है, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रेडर के लिए सच में वर्थ इट है या फिर एक ट्रैप है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्टेंट फंडिंग वन स्टेप माइक्रो का फुल ब्रेकडाउन, प्रॉस कॉन्स और क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए और कोई हिडन रूल्स। तो चलते हैं इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर और रिव्यू करते हैं वन स्टेप माइक्रो अकाउंट का। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ हमें 6 तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वन फेज माइक्रो प्रोग्राम के बारे में। प्लेटफॉर्म का बात करें तो यहाँ आपको 3 तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, मेटा ट्रेडर 5, सी ट्रेडर, मैक्स ट्रेडर। अकाउंट आपको कमीशन फ्री है और एक है रॉ स्प्रेड। अब बात करते हैं कमीशन फ्री अकाउंट क्या होता है और रॉ स्प्रेड अकाउंट क्या होता है। कमीशन फ्री में क्या होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कमीशन लगता है, बट यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो लोग स्प्रेड कम करने के लिए रॉ स्प्रेड लेते हैं। बट इंस्टेंट फंडिंग का रॉ स्प्रेड में स्लिपेज बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी अकाउंट परचेज करो अगर तुम स्लिपेज हैंडल कर सकते हो, इट मीन्स कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है उस टाइम अगर आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है ट्रेड 5-6 पिप्स 7 पिप्स ऊपर नीचे हो जाए। सपोज तुमने टीपी लगाया 3300 का, हो सकता है तुम्हारा ट्रेड 3299.5 पे ही क्लोज हो जाए। आपका टीपी हिट करेगा बट आपका जो प्रॉफिट होगा, जहाँ $50 होना था वहाँ $40 ही होगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्लिपेज। कभी कभी होगा कि आपका स्टॉप लॉस 40 पिप्स का होगा, आपका गोल होगा कि नहीं 40 पिप्स से ज़्यादा लॉस नहीं हो, $40 से ज़्यादा लॉस नहीं हो, और जैसे ही $40 पे हिट करेगा आपका लॉस हो जाएगा $45, मतलब स्लिपेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो स्लिपेज ज़्यादा है। ओवरऑल रॉ स्प्रेड अच्छा है। मैं रॉ स्प्रेड यूज करता हूँ इंस्टेंट फंडिंग का, क्योंकि कमीशन फ्री में स्प्रेड बहुत ज्यादा है, बट रॉ स्प्रेड में वही है, स्लिपेज है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अकाउंट साइज की बात करें तो अकाउंट साइज $10,000 से लेकर के $2 लाख तक का देखने को मिलेगा। एड ऑन आप 10% प्रॉफिट स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ आपको जो मैनुअली प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% है, बट आप 10% ऐड कर सकते हैं जब आप प्रॉफिट स्प्लिट का एड ऑन करेंगे। यहाँ आपको पे आउट्स ऑन डिमांड है, जब आप चाहे तब आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम आगे बात करेंगे। प्रॉफिट टारगेट आपको 10% है। वन फेज में क्या होता है, आप एक फेज पास करो और आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ आप 10% प्रॉफिट बनाओ, आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% मिलता है। एक दिन में आप 4% ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6%। ओवरऑल ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है ना कि ट्रेलिंग। स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है, जो शुरू से ही फिक्स्ड रहता है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है। स्केलिंग आपको अवेलेबल है। जब आप 10% ग्रो करेंगे 90 डेज के अंदर, तो आपका 25% जो बैलेंस होगा वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 3 दिन मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग में मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब होता है कि आपको बस ट्रेड ओपन करना है। बहुत सारे ब्रोकर में होता है कि आपको 0.5% बनाना है, वही दिन काउंट होगा मिनिमम ट्रेडिंग डेज में, बट इंस्टेंट फंडिंग में ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है और लीवरेज करेंसी में 1:100 का है और कमोडिटीज में 1:20 का है, जो कि बहुत बेहतर है। अब चलते हैं ट्रेडिंग रूल्स सेक्शन पे। ये हमने एक ओवरव्यू कर लिया। यहाँ आपको प्रॉफिट टारगेट 10% है, डेली ड्रॉडाउन 4% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है, प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज। यहाँ आप वन साइड बेटिंग नहीं कर सकते हो। अब वन साइड बेटिंग क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, सपोज आपने गोल्ड में बाय किया, आज मार्केट पूरे दिन बाय रहा, तो पूरे दिन बस बाय करते ही रहेंगे। फिर कल सेल रहा, पूरे दिन बस सेल करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रेड ही नहीं लेंगे, एक ही पोजीशन लगातार लेते ही रहेंगे। इसको बोलते हैं वन साइड बेटिंग, मतलब एक ही साइड में आप लगातार आप अपना ट्रेड ओपन कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वन साइड बेटिंग, तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब दूसरी बात होती है कि ग्रीड ट्रेडिंग। ग्रीड ट्रेडिंग क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, सेल लिमिट बाय स्टॉप, सेल स्टॉप बाय लिमिट लगाते हैं। ये उन लोगों के लिए है। लोग क्या करते हैं, यहाँ सेल लिमिट लगा दिया, यहाँ सेल लिमिट लगा दिया, 2-3 जोन बना दिया। अब जैसे मार्केट ये प्राइस हिट करेगा, सेल लिमिट एक्टिवेट हो गया और उसके बाद हल्का सा मार्केट नीचे आएगा, बस ओवरऑल ये प्रॉफिट कट कर देंगे ये लोग। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपने क्या किया, 3 ट्रेड ओपन किया था, तीनों ट्रेड ओपन हुआ, 2-3 ट्रेड ओपन हुआ, जो भी आपने लिमिट लगाया था ओपन हुआ, और आप छोटे मूव पे जा करके उसको क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आप ग्रिड ट्रेडिंग करेंगे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब तीसरा चीज आता है 60 सेकंड HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। अगर आप कोई भी ट्रेड
क्लोज करेंगे, सपोज आपने ओपन किया और आप 60 सेकंड के अंदर क्लोज कर देंगे। बेसिकली एचएफटी में ब्रीच नहीं होता है। एचएफटी में क्या होता है, अगर आपने वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड है, अगर आपने वो ट्रेड में प्रॉफिट किया है, सपोज आपने $50 का प्रॉफिट बनाया, जो भी अकाउंट हो, वो क्या होगा, प्रॉफिट रिमूव कर देगा और आपको वार्निंग इशू कर देगा, या क्या करेगा, अकाउंट को रीसेट कर सकता है। जो आपका इनिशियल बैलेंस था, अगर फंडेड अकाउंट होता है, मेनली क्या होता है, अगर उसमें आप ये करते हैं, अकाउंट को रीसेट कर दिया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में। या अगर आप लॉस करेंगे, हो सकता है कि उनके पास तो आप ब्रीच करने, अगर आपने 50 सेकंड के अंदर 60 सेकंड के अंदर लॉस कर दिया, अब वो लोग तो कहाँ से डिडक्ट करेंगे, उसको कहाँ से मेकअप करेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो वो लोग डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो एक वार्निंग देते हैं या तो अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। ये रिस्क टीम डिसाइड करती है। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी ट्रेड करो, सबसे पहले ये दिमाग में रखो कि मुझे मिनिमम 1 मिनट होल्ड करना ही है। अब लोग बोलते हैं कि यार स्टॉप लॉस हिट हो जाए या टीपी हो जाए, कुछ भी हिट हो जाए, वो कंसिडर किया जाएगा 60 सेकंड के अंदर आपने ट्रेड क्लोज या ओपन किया। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना, जब भी कोई ट्रेड करो तो वेट करो 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक वेट करो, उसके बाद टीपीएसएल लगाओ, तभी जाकर के तुम ये एचएफटी रूल से बच पाओगे, अगर तुम स्कैल्पर हो या शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेड करते हो तो। अब चौथा चीज आता है मार्टिजन लेयर। मार्टिजन लेयर क्या होता है कि जब भी हम लोग, क्या होता है, सपोज आपने कोई ट्रेड ओपन किया और वो लॉस में जा रहा था, हम लोग क्या करते हैं, डबल लॉट साइज यूज करते हैं या तो लेयरिंग करते हैं, यही दो चीज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे फुल्ली परमिटेड है, आपको बस इंस्टेंट फंडिंग का मॉडल में आपको ये अलाउड नहीं है, बाकी आप वन स्टेप माइक्रो सब में अलाउड है, आप ट्रेड कर सकते हो मॉनेटाइजेशन लेयर। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस। प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में सबसे पहले आता है गैम्बलिंग एंड ओवर लेवरेजिंग। गैम्बलिंग और ओवर लेवरेजिंग का मतलब होता है, इंस्टेंट फंडिंग का आता है कि आप एक सिंगल ट्रेड पे 3% ज्यादा रिस्क मत लो। बेसिकली ये जो रूल है ये अप्लाई है फंडेड स्टेज में, बट अगर आप 1 स्टेप में यूज करोगे, 2 स्टेप में यूज करोगे, एक ही ट्रेड पे 3% 4% रिस्क लोगे, तो वो तो गैम्बलिंग कंसिडर किया ही जाएगा। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप कभी पे आउट रिक्वेस्ट करो, वो ब्रीच कर दे अकाउंट, वो बोले कि आपने ऑल और नथिंग अप्रोच लगाया है, क्योंकि 3% एक सिंगल ट्रेड पे लॉस करना, समझ रहे हो कितना बड़ी बात हो जाती है। तो एक सिंगल ट्रेड पे 3% लॉस नहीं करना है। अब बात करते हैं न्यूज ट्रेडिंग। 1 स्टेप माइक्रो में आपको न्यूज ट्रेडिंग परमिटेड है, यहाँ कोई इशू नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो फंडेड स्टेज में भी और चैलेंज स्टेज में भी। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन अनरिलेटेड अकाउंट, आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो बट लेकिन अपने अकाउंट से, ऐसा नहीं कि किसी और के अकाउंट से हम लोग कॉपी ट्रेडिंग कर लेंगे, ये अलाउड नहीं है, आप ये यूज नहीं कर सकते हो। रिवर्स ट्रेडिंग और ग्रुप हेजिंग। रिवर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि आप क्या करें, आपने एक दो अकाउंट परचेस किया, सपोज आपने एक इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो अकाउंट लिया या आपने एक इंस्टेंट फंडिंग का वन फेस माइक्रो अकाउंट लिया, एक में बाय कर दिया एक में सेल कर दिया, एक ही टाइम में आपने एक में बाय किया एक में सेल किया। इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो, रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो कि चलो किसी में तो प्रॉफिट होगा। तो ये फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है, ये कभी गलती से भी मत करना और सोचना भी मत। नेक्स्ट आता है ग्रुप कॉपीइंग अकाउंट मैनेजमेंट। आप यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, किसी को नहीं दे सकते हो अकाउंट मैनेज करने के लिए, या ग्रुप में, एक ही ग्रुप में 4-5 लोग एक साथ एक जगह बैठ करके ट्रेड नहीं कर सकते हो या सेम ट्रेड नहीं ले सकते हो। अकाउंट चर्निंग एंड रोलिंग। अकाउंट चर्निंग मतलब होता है कि आप लगातार लॉस कर रहे हो, सपोज आपने आज अकाउंट डुबाया, कल फिर डुबाया, परसों भी डुबाया, फिर तरसों भी डुबाया, लगातार डुबा रहे हो और आप अकाउंट फिर नया ले रहे हो। इसमें क्या होता है, ये लोग आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे नया अकाउंट लेने से। बाकी और भी जो स्ट्रेटेजीज है जो यूज नहीं करना है, गैप ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉक्सिक ऑर्डर फ्लो नहीं करना है, टिक स्कैल्पिंग नहीं करना है। टिक स्कैल्पिंग क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ा लॉट खोलते हैं, एक लॉट का ट्रेड ओपन करेंगे, वहां पे एक लॉट में अगर मिनिमम प्रॉफिट होता है, कितना होता है, $100 होता है 10 पिप्स पे, तो वो क्या करेंगे, 20 पिप से $20 पे बंद कर देंगे, $30 पे बंद कर देंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट कैच करोगे। इसको बोला जाता है टिक स्कैल्पिंग, और इस केस में आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज है कि भाई आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करो, अच्छे से ट्रेड करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस टीपी यूज करो, कभी आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, कभी आपका पे आउट डिनाई नहीं होगा। अब बात करते हैं होल्डिंग पोजीशन। यहाँ आपको ओवरनाइट तो होल्डिंग अलाउड है, ओवर वीकेंड भी अलाउड है। अब बात करते हैं स्केलिंग, कब हमें स्केलिंग मिल सकता है। जो भी अकाउंट स्टैटिक ड्रॉडाउन के साथ है, जैसे वन फेज माइक्रो स्टैटिक ड्रॉडाउन, जब आप 10% गेन कर लेंगे 90 दिन के अंदर, आप कांटेक्ट करिए सपोर्ट को और वो 25% जो होगा आपका अकाउंट साइज का वो इंक्रीज कर देंगे। अब बात करते हैं हमें पे आउट कैसे मिलता है। यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो में, वन फेज माइक्रो में आपको ऑन डिमांड पे आउट है। ऑन डिमांड पे आउट में क्या है कि आपको बेस्ट डे जो है 15% है, मतलब कंसिस्टेंसी स्कोर 15% है। अब ये बात ध्यान से सुन रहा, जब आप चैलेंज अकाउंट में रहोगे, जब आप चैलेंज में रहोगे, वहां आपको बस मिनिमम 3 दिन ट्रेड करना है और आप अकाउंट पास कर सकते हो 3 दिन के अंदर। लेकिन जब आप
वन फेज माइक्रो में आओगे, जब आप फंडेड स्टेज में आओगे, यहाँ पे आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा पे आउट के लिए। ये सिर्फ पे आउट के लिए है, पास करने के लिए नहीं। पास आप कैसे भी करो, कुछ भी लॉट साइज लगाओ, कोई इशू नहीं है, बस मैक्स लॉट साइज रूल के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सही से 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करोगे तो आप हर 7 दिन पे विड्रॉ कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने प्रॉफिट को लेकर के, अपने ट्रेड को लेकर के। कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे सिंपल है, जब आप फंडेड स्टेज में जाओ तो आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 5% निकालना है, मुझे 6% निकालना है, 7% निकालना है। जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट, जो भी आप अपने मन में सोचोगे कि मुझे इतना पे आउट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.15 से। जो आएगा उतना ही डॉलर एक दिन में बनाओ, उससे ज्यादा बनाने का कोशिश मत करो। उससे ज्यादा बनाओगे तो ना अकाउंट ब्रीच होगा, बट जो जितना ज्यादा बनेगा उसका फिर 6.66 टाइम्स आपको ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंसी स्कोर रूल या और भी कोई रूल से आपको इशू है या कोई और क्वेरी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप वहां पे पूछ सकते हो। सेकंड रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम प्रॉफिट 1.5% होना चाहिए। या तो आपका $25 मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, या तो 1.5% प्रॉफिट होना चाहिए। जो ज्यादा होगा वही विड्रॉ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि भाई आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है और मिनिमम 1.5% बनाना है, तभी जाकर के तुम विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप 7 दिन तक कोई ट्रेड नहीं करते हो, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आप फिर उसे रिकवर नहीं कर सकते हो, आपको फिर न्यू परचेस करना होगा। इंस्टेंट फंडिंग में यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉट साइज रूल है। अब मैक्सिमम लॉट साइज रूल क्या है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे 1 फेज एंड 2 फेज। यहाँ आपको फॉरेक्स पेयर में अलग लॉट साइज है, कमोडिटीज या मेटल्स में अलग लॉट साइज है, इंडिसेज में अलग लॉट साइज है, क्रिप्टो में अलग लॉट साइज है। आपको हर अकाउंट में अलग अलग लॉट साइज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप FAQ सेक्शन में जाकर के मैक्स लॉट लिखोगे तो वो एक चार्ट दे देंगे जो यही खुलेगा, और आप वहां से देख सकते हो कि आपको कितना परमिटेड है। ईच एंड एवरी अकाउंट का अलग अलग रूल है, अलग अलग लॉट साइज है। अगर आप लॉट साइज हिट कर देते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज आपने 100 के अकाउंट में आपको 3 लॉट का गोल्ड में दिया, तो आप 3 लॉट ओवरऑल जितना भी पोजीशन आपका वो 3 लॉट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 लॉट का एक सिंगल ट्रेड कर दिए, फिर 3 लॉट का खोल दिए, फिर 3 लॉट का खोल दिए। वैसे इतना खुलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में ओवरऑल या तो सारा ट्रेड मिला करके गोल्ड में, या एक सिंगल ट्रेड 3 लॉट से कम होना चाहिए, 3 लॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्या होता है, अगर चैलेंज फेज में अगर तुम क्या करोगे, अगर इस चीज को ब्रीच कर दोगे तो वो आपको वार्निंग देंगे और हो सकता है आपका जो डिडक्शन हो जाए। लेकिन जब आप फंडेड स्टेज में जाओगे, फंडेड स्टेज में अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका अकाउंट को रीसेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एनी फंडेड अकाउंट दैट वॉलेट्स मैक्सिमम लॉट साइज, यहाँ पे रीसेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर चैलेंज अकाउंट में है तो वहां आपको 1-2 वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद थर्ड वार्निंग में आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रूल। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन का, और मैं अब फुल्ली इसके पे एक रिव्यू देता हूँ, क्या ये अकाउंट मुझे कैसा लगा पर्सनली, और क्या हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। मैं एक चीज भूल गया, आपको प्राइस रेंज, यहाँ आपको प्राइस रेंज 10K का अकाउंट आपको $35 में मिलेगा, और 200 का अकाउंट $349 में मिलेगा। चलते हैं अब मेरे रिव्यू पे। वन फेज माइक्रो अकाउंट उन ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वन फेज माइक्रो इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो का IF मॉडल जो है सेम टू सेम वही है। वहां पे बस आपको प्रॉफिट टारगेट नहीं होता है कुछ भी, वहां आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिलता है और आप शुरू से ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। बट वन फेज में आपको पहले 10% बनाना पड़ेगा, फिर आप फंडेड स्टेज में जाएंगे, फिर आप वहां पे प्रॉफिट बनाओगे, फिर आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको पहली बार 10% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा एज अ चैलेंज। अगर आप कंपेयर करोगे इंस्टेंट फंडिंग IF माइक्रो और वन फेज माइक्रो का, हूबहू A to Z सेम है। यहाँ भी आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, वहाँ भी 15% कंसिस्टेंसी रूल है। 1.5% मिनिमम प्रॉफिट है, 1.5% मिनिमम प्रॉफिट विड्रॉल के टाइम पे है, ठीक है। बाकी A to Z रूल यहाँ पे आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वहाँ भी है। ड्रॉडाउन भी दोनों का सेम है, यहाँ भी 4% ड्रॉडाउन है डेली, 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपको 100K का अकाउंट $189 में मिलेगा, और IF माइक्रो में आपको $489 के आसपास में मिलेगा। तो ये जो प्राइस है ना, $300 का डिफरेंस, ये प्राइस बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिसके पास स्किल्स है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास लगता है कि नहीं यार मुझे, मैं अकाउंट पास कर सकता हूँ या मैं ये प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा इस 10% के बदले तुम IF माइक्रो का अकाउंट लो। थोड़ा सा प्राइस हाई पड़ेगा, ठीक है। अगर 100K का अकाउंट लोगे तो 20,000 ज़्यादा पड़ेगा। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो फिर तो वन फेज लो,
फिर वहाँ अपना स्किल साबित करके फिर तुम अपना ये करो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इंस्टेंट फंडिंग का आईएफ माइक्रो अकाउंट ही लो, और जबकि दोनों का रूल सेम है, ए टू जेड सेम है। वहां पे अगर तुम यही 10% बना दोगे ना, समझ रहे हो, तुम्हारे पास $10,000 का तुम पे आउट ले सकते हो एक बार में। अगर तुम 2-3 बार में अगर 1.5%, 2-2%, 3-3% का टारगेट डिवाइड कर लिया, सही से फॉलो कर लिया, अगर वन फेज पास करोगे तो वन फेज पास करने में बस कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, लेकिन आपको जब प्रॉफिट करना होगा वहां तो करना पड़ेगा। 10% तो वो करना पड़ेगा, समझो 2% प्रॉफिट भी निकालोगे, 12% टारगेट हिट करना पड़ेगा, तो 12% तुमको बनाना ही है प्रॉफिट के लिए। उससे बेटर है कि इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो चूज करो, अगर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वन फेज में अकाउंट लो, बहुत अच्छा है अकाउंट। इंस्टेंट फंडिंग चूज करने से पहले बस इस बात का ध्यान रखना, बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज रहते हैं 15% कंसिस्टेंसी स्कोर में। बहुत लोग होते हैं जो 1 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज कर देते हैं। यार, दिमाग सही जगह पे रखो, नहीं किया करो ये सब जो इलॉजिकल लॉस होता है। इलॉजिकल अगर अकाउंट ब्रीच हो जाए ना, फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारा ट्रेडिंग का। जब खुद पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है फिर कहाँ से कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि हर एक ट्रेड को कम से कम 1 मिनट से ज्यादा होल्ड करो। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, बट न्यूज में ट्रेड मत करो। 0.5% रिस्क लो एक सिंगल ट्रेड पे। एक अच्छा मनी मैनेजमेंट करना है। बाकी अगर ये अकाउंट परचेज करना है, अगर डिस्काउंट चाहिए, वैसे इनका कोई डिस्काउंट कोड नहीं है, आप लीप कोड यूज मत करना। अगर आपको डिस्काउंट कोड चाहिए आप किसी का भी एफिलिएट यूज कर सकते हो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अकाउंट परचेस करना है आप मेरे लिंक से परचेस कर सकते हो और आप 10% डिस्काउंट पा सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहां पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो।